मान लेते हैं हम 200 घर, तो 200 घर में हमारा पूरा पोषक क्षेत्र का सर्वे हो गया। अब उसी 200 घर में हमारा गर्भवती है और टोटल बच्चा भी है। लेकिन 3 महीना के बाद हम 2 भाई थे और दोनों भाई अलग हो गए। एक साथ थे पहले, पिताजी नहीं था, हम ही थे बड़ा भाई, तो उस सर्वे में मेरा नाम था। दोनों भाई साथ थे। अब हम दोनों भाई में से एक भाई अलग हो गए। परिवार छुटाना है सर। हाँ, तो दोनों भाई अगर अलग हो गए तो अब उसको कैसे करेंगे? आगे बढ़ जाएगा। 200 नंबर घर तक तो मेरा इस सर्वे में है। अब 207 तक हमको नहीं छूना है। उसके बाद जिसमें घर नंबर नहीं दिया हुआ है उस कॉलम में जाएंगे और मेरा घर नंबर 104/A और मेरे छोटे भाई का नाम लिख देना है। उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख लेना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इस छोटका भाई के बच्चा का भी नाम तो सर्वे में ही है पहले से। और यहाँ इधर जो हम 104 नंबर घर में तो दोनों भाई का बच्चा मिला के न दिए थे, है ना? तो यहाँ भी यही है, तो ना बच्चा देना है। अगर यदि गर्भवती होगी तो वहाँ पर गर्भवती वाला कॉलम में 1 कर देना। अब दूसरा अपडेट, इस महीना में कोई गर्भवती हुई, इस महीना में कोई गर्भवती हुई, तो अब इधर हमको नहीं करना है। होगा तो उसी 200 घर में से किसी घर में गर्भवती। अब मान लीजिए कि 85 नंबर घर में एगो गर्भवती हमको नया मिल गया, तो यहाँ पर जहाँ गृह संख्या नहीं है वहाँ पर लिखना है 85। क्या लिखना है? 85 लिख करके उस घर मालिक का नाम लिख देना है। आधार मोबाइल नंबर कुछ नहीं लिखना है, गर्भवती वाला में 1 डंडा लगा देना कि ये 85 नंबर में इस महीना में एगो गर्भवती हमको मिली। अब गर्भवती वाला कॉलम में उस गर्भवती को चढ़ा लेना। अब इधर एक घर में 64 नंबर घर में गर्भवती थी, उसका प्रसव हो गया। तो अब यहाँ पर लिखना है, जहाँ घर संख्या नहीं है तो 64 नंबर घर दे देना है और उस घर मालिक का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर आधार नंबर कुछ नहीं लिखना है। जो 64 नंबर में घर मालिक है उसी का नाम यहाँ लिख देना है और 0 से 1 महीना के बच्चा में 1 लिख देना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये समझ जाएंगे कि इस घर में बच्चा हुआ नया, सर्वे के बाद, सर्वे करने के बाद यहाँ पर बच्चा हुआ, सर्वे करने के बाद यहाँ नया गर्भवती मिला। तो मान लीजिए कि 20 तारीख से 30 तारीख तक अगस्त महीना में आप सर्वे किए। अब इधर जो भी आया, जितना गर्भवती या बच्चा आया, तो वो 30 अक्टूबर के बाद का बच्चा अगरबत्ती है। अपडेट हुआ, समझ में आ गया ना? पहले हम लोग क्या करते थे, गर्भवती पर व्हाइटनर लगा देते थे, है ना? उसका बच्चा हो गया तो गर्भवती पर व्हाइटनर लगा देते थे। अब वो चीज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर टोटल पहले हो जाता है तो अब टोटल करने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से इसमें ऐड होते जाएगा। बात समझ में आ गई? अपडेट करने का, हाँ 84 नंबर घर में नया बच्चा हुआ तो 84 नंबर घर मालिक का नाम, 84 नंबर घर दे देंगे अंतिम में। अब बच्चा हुआ तो बच्चा वाला कॉलम में 1 दे देंगे। फिर 104 नंबर घर में एगो गर्भवती है तो उस घर मालिक का नाम, सब चीज़ डैश रहेगा, गर्भवती वाला में 1 हो जाएगा। ये अपडेट होता चला जाएगा। तो कितना है? 105 है। तो मान के चलिए कि एक पोषक क्षेत्र में 1 साल में 25 गो गर्भवती हुई या 25 गो बच्चा, तो 50 गो नंबर होगा। और कॉलम कितना है? 105। तो कितनों लिखेंगे तो नहीं सकेगा, है ना, 1 साल में। तो अपडेट करने का ये नया तरीका वहाँ सीखे थे ना, है ना? अब किसी को इस पर कोई क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन हम कर रहे थे सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंजू जी का भी सर्वे रजिस्टर 26/10/23 से तो सर्वे की, लेकिन कब तक किए सो डेट नहीं चढ़ा है।
तो उस डेट को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो भी गर्भवती या बच्चा मिलेगा तो वो यहाँ से चढ़, वो घर है अंजू जी को, है ना, 6-7 को छोड़ देना है। अब यहाँ से 207 नंबर घर के बाद से अगर इस महीना में गर्भवती मिला तो कौन घर में गर्भवती मिला उस घर मालिक का नाम और गर्भवती का संख्या और घर नंबर। नहीं, बट्टा देने का जरूरत, बट्टा उसी स्थिति में जब घर नया बना है, घर से घर फूटा है तब बट्टा। नहीं, घर फुट में नहीं किया है तो हम बट्टा क्यों देंगे? ABCD नहीं लिखेंगे। ए लिखने का मतलब है कि अब 104 नंबर घर से एगो और फूटा है, 104 ए हो गया, है ना। जब घर फूटेगा तब बट्टा देना है। घर नहीं फूट, गर्भवती हुआ उसका चढ़ाना है, जिस घर में बच्चा प्रसव हुआ उसका चढ़ाना। बात स्पष्ट क्लियर समझ में आ गया? सभी आशा को आप लोग बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, है ना। और जो बातें आपके डायरी पर आ गई है इसको आप लोग 100% मानिएगा कि इसको हमको करना है। अब आइए कि ऑफिस कोई भी सरकारी कर्मी हो वो अगर अनुशासन विहीन हो रहेगा तो वैसे सरकारी कर्मी को दंडित किया जाता है। हम लोगों को एक सो कॉज मिलता है तो बेचैनी हो जाती है कि अब इसका जवाब क्या देंगे। जवाब देते हैं, झूठ साँच जो भी होता है जवाब देते हैं और लिखते हैं कि इस तरह की गलती दोबारा हमसे नहीं होगी। कई बार जवाब हम लोगों को भी देना पड़ता है ऊपर के अधिकारी के लिए। अब आप लोगों को कोई भी पत्राचार किया जाता है किसी भी गलती के लिए तो आप लोग उसके लिए लापरवाह रहते हैं। इस लापरवाही का अंजाम बुरा हो सकता है, गलत अंजाम होता है। अगर सीनियर अथॉरिटी को दिमाग पर चढ़ेगा वो काट देगा, आपके पास में कोई जवाब नहीं है। इस चिट्ठी के एवज में आपका जवाब अप्राप्त है। अभी तक क्या लिखा गया उसमें? 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, यही लिखा हुआ है ना। बारे में जो बोला था माता बैठक के बारे में BCM सर से बोला गया तो बताने के लिए तैयार भी नहीं हुआ थे। अब सर जा करके टीकाकरण के संबंधित बताएं, परिवार नियोजन के संबंधित में बताएं, माता बैठक के बारे में BCM सर से बोला गया, आग्रह किया। वो BCM नहीं बोला, कोई नहीं बोला। सर, आज आशा के बीच बैठक रखी गई थी, क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्या जानकारी दी गई? आगामी जो दस्त रोकथाम के लिए कार्यक्रम है, दस्त रोकथाम अभियान है, ये 2 महीने तक चलेगा। उसके संदर्भ में आशा फैसिलिटेटर की मीटिंग की गई है कि सभी आशा का हम लोग आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कर रहे हैं। वो 18, 20 और 22 तारीख को हम लोग आशा का भी मीटिंग रखे हैं। दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के संदर्भ में उन लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे और प्रत्येक आशा को हर एक घर में जाना है, घर घर में जिंक और ORS के बारे में लोगों को जागरूक करना है ताकि डायरिया के कारण जो बच्चों में मौतें होती है उसको कम किया जा सके। इन्हीं सब बिंदुओं पर आशा को प्रशिक्षित किया गया, आशा फैसिलिटेटर को बताया गया। मतलब आपका ये आशा को जो आदेश या निर्देश दे रहे हैं तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है कि आगामी जो ये 23 तारीख से 23 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के 23 सितंबर तक जो दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जाएगा उसके सफल संचालन हेतु इन लोगों को निर्देश दिया गया है। सर्वे में दवाई की जानकारी और जो बीमारी है या कुछ जो भी है उसका नियमित टीकाकरण के अंतर्गत जो 12 जानलेवा बीमारी है उससे बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा जो टीकाकरण किया जा रहा है उसके संबंध में विस्तार से बताया गया है और सभी को निर्देश दिया गया है कि एक भी बच्चा नहीं छूट पाए, इसके लिए सभी प्रयास करें और सभी बच्चों का टीकाकरण हो सके, 100% बच्चों का। इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। तो इस दिशा में आप लोग भी अपना उचित पहल करिए और ईमानदारी से सभी बच्चों तक पहुँचिए और पहुँचकर उनका टीकाकरण कराइए। यही निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। ठीक है।